हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। तो जब कला की उत्कृष्ट कृतियाँ की बात हम जब करते हैं, तो हमारी एग्जाम की क्रैक रणनीति के अनुसार ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये सिलेबस का अहम हिस्सा है और कई महत्वपूर्ण प्रश्न इससे पूछे जा चुके हैं। जैसे महान कलाकृति और कलाकार प्रेमी से बहुत कुछ संबंधित प्रश्न। तो आज हम कुछ महान और अनोखी पेंटिंग्स कृति के बारे में जानेंगे, जो कई दशकों से खोई हुई है, और इनकी कुछ जो है अनोखी बातें भी इनसे संबंधित जानेंगे। तो कला की उत्कृष्ट कृतियाँ जो खोई हुई है, आज उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। जब हम कला जगत की उत्कृष्ट कृतियों की बात करते हैं, तो जो सबसे पहले हमारी स्मृति में आती है लियोनार्डो दा विंची और मोनालिसा। ठीक है। और विंसेंट वान गॉग की द स्टोरी नाइट्स पेंटिंग्स आती है। तो ये सब जो पॉपुलर पेंटिंग्स है, महान पेंटिंग्स है, और इनसे संबंधित जो है ज़्यादा क्वेश्चंस पूछी जाती है लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा से और विंसेंट वान गॉग की द स्टोरर नाइट्स से। तो कुछ ऐसी अनुकरणीय कीर्ति भी है जो दशकों से खोई हुई है, यानी कि उसकी चोरी कर ली गई है, जो दुनिया भर के कला प्रेमियों की दिलों में उनकी खोज जारी है। मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान या घूमता आसमान और द स्टाररी नाइट्स में इस्तेमाल किए गए चित्रों के सूक्ष्म स्ट्रोक्स की तरह ही इन कृतियों को इतना अनोखा क्या बनाता है, आइए इस पर एक नज़र हम लोग डालते हैं। क्योंकि ये सब कृतियाँ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और अनोखी महान कृतियाँ हैं। तो देखिए, पहला है पाब्लो पिकासो का ले पिजन ऑक्स पेटिटस पोइस। ये जो कृतियाँ हैं, ये आधुनिक कला के अग्रदूत कहे जाने वाले और क्यूबिज्म के जनक पाब्लो पिकासो की कृतियाँ हैं। तो क्यूबिज्म से संबंधित जो क्वेश्चंस है हमारे एग्जाम में पूछी जा चुकी है, और पाब्लो पिकासो से संबंधित भी क्वेश्चंस पूछी जा चुकी है। तो आधुनिक कला के अग्रदूत और क्यूबिज्म के जनक पाब्लो पिकासो ने 1911 में ले पिजन ऑक्स पेटिटस पोइस यानी कि हरे मटर वाली कबूतर की जो पेंटिंग्स बनाई थी, यह अद्भुत कृति रूप और परिक्षेप के प्रति उनके अभिनव दृष्टिकोण को दर्शाती है। दुर्भाग्य से इसे जो है 2010 में पेरिस के म्यूजियम से जो है चुरा लिया गया, और चोरी किया गुत्थी अभी तक अनसुलझी है और पेंटिंग्स का ठिकाना अज्ञात है, क्योंकि ये अभी तक मिली नहीं है, जिससे कला के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक के बारे में रहस्य और गहरा हो गया है। तो पेंटिंग्स की चुराने का जो सिलसिला है बहुत पुरानी है, क्योंकि कीर्ति जो होती है, पेंटिंग्स होती है, बहुत इम्पोर्टेंट महान होती है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली महंगी होती है। ठीक है। तो इसी कारण इसका जो है चुराने का जो है सब काम चलती रहती है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विंसेंट वान गॉग। विंसेंट वान गॉग का जो है ये पॉप फ्लावर्स पेंटिंग्स है। ये उत्तर प्रभाववाद के एक दिग्गज माने जाते हैं। कौन? विंसेंट वान गॉग साहब। तो उनके रंगों के चयन और भावपूर्ण ब्रश वर्क के लिए जाना जाता है। उनकी कई कृतियों में एक जो है पॉपुलर रही है पॉपी फ्लावर्स। एक गहरे रंग की पृष्ठभूमि पर लाल और पीले फूलों के अपने आकर्षक चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। 2010 में इस पेंटिंग्स को भी मिस्र के म्यूजियम से चुरा लिया गया, जो व्यापक खोजों और पूछताछ के बावजूद भी इसे अभी तक बरामद नहीं किया जा सका है, जिससे कला प्रेमी इसकी वापसी के लिए तरस रहे हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण पेंटिंग्स है, जिसको चुरा लिया गया है और अभी तक ये सब जो है नहीं मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं जोहान्स बर्मीर का द कॉन्सर्ट। तो ये डच कलाकार जोहान्स बर्मीर थे, जिनके द्वारा जो है द कॉन्सर्ट को बनाया गया था, चित्रित किया गया था। ये घरेलू परिवेश में संगीतकारों का एक अद्भुत चित्रण है, जो संगीत निर्माण की अंतरंगता को दर्शाता है। यह उत्कृष्ट
कीर्ति 1990 में बोस्टन के इसाबेला स्ट्रीट बट गार्डनर संग्रहालय में एक कुख्यात कला चोरी के दौरान चोरी हो गई थी। कला इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण चोरियों में से एक होने के बावजूद यह पेंटिंग द कंसर्ट अभी भी सामने नहीं आई है, जिसे संग्रहालय के संग्रह में एक खालीपन और एक रहस्य रह गया है जो कला इतिहासकारों को आकर्षित करता था। यह पेंटिंग्स तो बहुत महान पेंटिंग्स थी, द कंसर्ट जिसकी चोरी हुई है और अभी तक मिली नहीं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है रेम्ब्रांड का गैलीली सागर पर तूफान। तो रेम्ब्रांड की गैलीली सागर पर तूफान जो है बाइबिल के एक दृश्य को दर्शाती है, ठीक है, जहाँ पे यीशु का जो है एक तूफान को शांत करते हुए दिखाया जाता है, जो कलाकारों की प्रकाश और गति पर महारत को दर्शाता है। 1990 की चोरी के दौरान जो है द कंसर्ट के साथ ही यह पेंटिंग्स को भी चुरा ली गई थी, ठीक है। गैलीलियो सागर पर तूफान के साथ द कंसर्ट के साथ इस पेंटिंग्स को चुरा ली गई। तब से ही यानी कि नहीं देखी गई है यह भी पेंटिंग। इसकी नाटकीय रचना और ऐतिहासिक महत्व इसकी अनुपस्थिति को और भी मार्मिक बनाते हैं, क्योंकि यह खोई हुई कला पर चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है। नेक्स्ट, राफेल का एक का चित्र। यह भी पेंटिंग्स बहुत महान है और बहुत ये पुराना पेंटिंग्स कहा जाए तो है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इनका जो है संबंध है। तो राफेल का एक युवक का चित्र पेंटिंग्स है, अपनी जीवंत जो गुणवत्ता और भावनात्मक गहराई के लिए पूजनीय है, जो युवा अवस्था और सौंदर्य के सार को दर्शाता है। यह कलाकृतियां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चुराई गई थी और तब से सार्वजनिक ज्ञान से गायब हो गई है। कला इतिहासकार जो हैं इसके भविष्य को लेकर अटकलें लगा रहे हैं। कुछ का मानना है कि यह अभी भी निजी किसी संग्रहालय में मौजूद हो सकती है, लेकिन कुछ अन्य को डर है कि इसे तो नष्ट नहीं कर दिया गया है। बहरहाल इसका गायब होना कला जगत में एक बड़ी अपूरणीय क्षति का प्रतीक है। तो ये कुछ जो महान पेंटिंग्स थे जिसको हम लोगों ने पढ़ा, वो इनकी चोरी कर ली गई है और अभी तक नहीं मिले हैं। तो इनसे संबंधित क्वेश्चंस जो है पूछे जाने की संभावना है। और ये जो कला की जो कृतियां हैं, उत्कृष्ट कृतियां और इनके कलाकार जो हैं इनसे संबंधित और इनके मोमेंट्स जो हैं बहुत सारे, उनसे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनी रहती है इस चैप्टर से। तो आप पढ़ते रहें, खुश रहें, हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे।